आखिरकार क्यों होता है ऐसा? क्यों जैन साधुओं के ऊपर, जैन संतों के ऊपर इतने उपसर्ग आया करते हैं? हम बात कर रहे हैं उन 500 मुनि राजों की जिन्हें एक साथ घानी में पेल दिया गया। जिनेंद्र भगवान के चरणों में नमस्कार करके उन 500 मुनिराज पर एक साथ बीतने वाली घटना का हाल यहाँ पर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। भारत के दक्षिण की ओर बसे हुए कुम्भकारकट नाम के पुराने शहर के राजा का नाम दंडक था और उसकी पत्नी का नाम सुव्रता था। सुव्रता रूपवती और विदुषी थी और उनके राजमंत्री का नाम बालक था। और यह राजमंत्री बालक जैन धर्म से बड़ा ही द्वेष रखने वाला होता है। एक दिन उनके शहर में 500 मुनिराज का संग आया। बालक मंत्री को अपनी पंडिताई पर बड़ा अभिमान था, सो वह शास्त्रार्थ करने के हेतु मुनिराज संग में जा पहुंचा और रास्ते में उन्हें एक खंडक नाम के मुनिराज मिल गए। सो उन्हीं से वह वहाँ पर झगड़ा करने के लिए बैठ गया और मुनिराज को अंट संत अपशब्द कहने लगा। तब मुनिराज ने इसकी युक्तियों का अच्छी तरह से खंडन कर दिया और स्यादवाद और सिद्धांत की शैली से प्रतिपादन किया। जो बालक नाम का मंत्री था उसका मुंह बंद हो गया। फिर उससे कुछ भी बोलते ना बना और वहाँ से वह लज्जित होकर के वापस आ गया। उसके दिल में एक आग जल रही थी। उसे अपमान की आग उसके हृदय में ऐसी जल रही थी कि उसे बदला लेने की बात उसके मन में आई। इसलिए उसने एक युक्ति लगा करके एक भांड को छल से मुनि बना दिया और मुनि बना करके उसको रानी सुव्रता के महल में भेजा और कहा रानी के पास जाकर हंसी मजाक करना। और उसने ऐसा ही किया। और इधर वह लीला राजा को भी बता दी। कहा महाराज, आप इन लोगों की इतनी भक्ति करते हैं, इतनी सेवा करती हैं, तो क्या एक दिन इसके लिए करते हैं? जरा आँख खोल करके देखिए सामने क्या हो रहा। भांड की लीला देखकर मूर्खराज दंडक के क्रोध का पार न रहा। उस दंडक ने न कुछ जाना, न सोचा, न समझा। क्रोध का अंध भक्त होकर के उसने हुक्म दे दिया, इस शहर में जितने भी मुनिराज हैं उन सभी को एक साथ घानी में पेल दिया जाए। और वह पापी मंत्री तो इस मौके में बैठा ही था। जैसे ही राज आज्ञा हुई उसने पल भर का विलंब किए बिना न सोचा न समझा सारी व्यवस्था जुटा दी और देखते ही देखते सारी मुनिराज घानी में पेल दिए गए। बदला लेकर मंत्री की आत्मा संतुष्ट हो गई। सच है, जो पापी होते हैं जिन्हें दुर्गतियों में दुख भोगना होता है, वे मिथ्यात्वी लोग भयंकर पाप करने में जरा भी नहीं हिचकते, चाहे फिर पाप के फल में उन्हें जन्म जन्म के कष्ट ही क्यों न सहना पड़े। मुनि संघ पर इतना बड़ा घोर उपद्रव और इतना बड़ा घोर निंदनीय कार्य हुआ, पर वे साहसी धन्य थे जो जवान से चू तक नहीं निकाल सके। और वो मुनिराज इतने ज्ञानी ध्यानी होकर के अपनी आत्मा का उन्होंने आगे जाकर के कल्याण किया। तो बात मात्र इतनी सी है। ऐसे दिगंबर साधु जो अपनी साधना में लीन थे, तो 500 मुनिराजों को सिर्फ एक मंत्री के कहने पर और एक ऐसा मंत्री द्वारा कार्य किया गया इतना निंदनीय, राजा जिसे समझ ना सका और मात्र राजा के एक इशारे पर 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया गया। तो ऐसे ये मुनि श्रेष्ठों की कथा थी। उन मुनि श्रेष्ठों को हम सत सत नमन करते हैं। ऐसे मुनिराज जयवंत हों, जयवंत हों, जयवंत हों।